नमस्ते। परमात्मा ने इस संसार को इतना अद्भुत बनाया है, इतना सजा करके और सुव्यवस्थित परमात्मा ने इस संसार को बनाया है। आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर परमात्मा की वो कृतियाँ हमें नज़र आती हैं, जहाँ से हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए अवश्य मिल जाता है। तो परमात्मा ने हमें सिखाने के लिए जिस प्रकार से हमें वेद आदि शास्त्र दिए हैं, उसी प्रकार से परमात्मा ने इस प्रकृति रूप में जितने भी जीव जंतु आदि हैं, इनसे कुछ न कुछ सीखने के लिए हमें परमात्मा ने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं। तो आइए एक जानते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जीवन किस प्रकार से किसी की होड़ में लगा हुआ है और उस होड़ में हम कितने भाग रहे हैं, कितने दौड़ लगा रहे हैं, उस दौड़ में हम कितने जीत रहे हैं और कितने हार रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे जब हम चल रहे होते हैं तो रोड पे कई बार क्या होता है, कोई बाइक चला रहा है या आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो कोई कुत्ता, आपने देखा होगा कि कुत्ता उस गाड़ी के पीछे दौड़ लगा रहा होता है। उस कुत्ते को आप देखते हैं तो कुत्ता उस गाड़ी के पीछे कई दूरी तक दौड़ लगाते हुए उसके पीछे भागता है, कुछ दूरी तक भागता है और दूरी पर भागने पर फिर वो अपनी सांस फूल करके, उसकी सांस फूल जाती है, वो वहीं पर रुक जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ कुत्ते से हमें सीखने को ये मिलता है कुत्ते से कि जब कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन कुत्ते को ये नहीं पता कि वो कुत्ता जिसके पीछे भाग रहा है, जिस गाड़ी के पीछे भाग रहा है, वो गाड़ी उससे कई गुना, कई स्पीड में उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। तो कुत्ते को ये समझ नहीं आती कि ये जो गाड़ी चल रही है मुझसे कहीं तेज़ दौड़ रही है, तो भला मैं इसके बराबर ही कितनी तेज़, कितनी दूरी तक मैं इसके साथ भाग सकता हूँ। तो कुत्ता फिर भी भागता है और थोड़ी दूर भागता है, वहीं पर उसकी सांस फूल जाती है, हाँफने लगता है और रुक जाता है। सेम टू सेम कंडीशन ये हमारे भी जीवन में बनी हुई है। हम भी दूसरों को देख करके, जो हमारे पड़ोसी हैं या हमारे समाज के जो लोग हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने में, जो अपने जीवन में विकासशील हो चुके हैं, जो विकसित हैं अपने जीवन में, जो ऐसे लोग, उनकी हम होड़ करने लगते हैं और उनकी तरह हम भी दौड़ लगाने लगते हैं। और हम ऐसी दौड़ लगाते हैं कि उनके साथ में थोड़ी दूर तक चलते हैं, कुछ वर्ष तक हम उनकी लेवल बना के रखते हैं, लेकिन वो दौड़ हमारी अधिक समय तक नहीं चल पाती। क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि वो हमारी इतनी जीवन में इतनी शक्ति व सामर्थ्य हमें प्राप्त नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने हमें पिछले प्रारब्धों से, पिछले कर्मों से, जो हमारे प्रारब्ध में जो चीज़ आई हुई है, वो उसी के अनुसार ही हमें ये जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ फिर भी हमें करते रहना चाहिए। लेकिन पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की होड़ करें। जब जब हम किसी की होड़ करते हैं तब तक हम कहीं न कहीं जा कर के अपने जीवन को दुखी कर लेते हैं। तो होड़ की जगह अगर हम अपने जीवन को धीरे 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 पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल होगा। उदाहरण के लिए कछुआ और खरगोश की कहानी हम सभी ने सुनी है। तो कछुआ और खरगोश में जब होड़ होती है तो कहते हैं, देखने के लिए तो कछुआ बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे धीरे उसकी यात्रा होती है, लेकिन जब खरगोश को देखते हैं तो खरगोश झट से ही किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो जब दोनों में ये एक परीक्षण किया गया दोनों का, तो पता चला कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो दूरी थी, पहुंचने का जो समय था उस दूरी पर, तो कछुआ पहले पहुंचा और खरगोश बाद में पहुंचा। तो कहने का तात्पर्य हमें ये समझना चाहिए कि जब एक कोई व्यक्ति कितना भी दौड़ करने वाला हो, कितना भी दौड़ करने वाला हो, स्लो चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल पर आखिर में पहुंच ही जाता है। और वास्तविक सफलता, शांतिपूर्वक सफलता, सुखमय सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो किसी की होड़ न करके वो केवल और केवल परमात्मा पर विश्वास करते हुए अपने कर्म को करता जाता है। और कर्म उसके जीवन में जब होता है तो ईश्वर उसको निश्चित ही सकारात्मक फल देते हुए उस व्यक्ति को सुखी करता जाता है। इसलिए हम अपने निष्काम भाव से कर्म करते रहें। यही गीता कहती है, निष्काम भाव से हम अपने कर्म को करते रहें। और जब हमारे जीवन में कर्म होगा तो सब कुछ हमारे जीवन में होगा। तो निश्चित ही हमें प्रत्येक व्यक्ति से ये सीखना चाहिए, प्रत्येक
जीव जंतु से सीखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा हो, हम अपने जीवन को किस प्रकार से सरल बनाएं, सुखी बनाएं और सफल बनाएं इति।